कश्मीर की ठंडी रात थी। डल झील के ऊपर धुंध ऐसे फैली थी जैसे किसी ने पूरी झील पर सफ़ेद कफन डाल दिया हो। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कभी कभी पानी की सतह से उठती हल्की सी लहरों की आवाज़ सुनाई देती थी। शिकारों की कतारें अंधेरे में स्थिर खड़ी थीं, मानो किसी अनदेखी चीज़ का इंतज़ार कर रही हों। आरव दिल्ली से कश्मीर घूमने आया था। उसे पहाड़, ठंड और रहस्यमयी जगहों से हमेशा लगाव रहा था। उसी लगाव ने उसे इस रात डल झील के किनारे एक पुराने हाउस बोट में रुकने के लिए मजबूर कर दिया। स्थानीय लोग मना कर रहे थे, साहब रात में यहाँ मत रुकिए, झील ठीक नहीं है। लेकिन आरव ने इसे बस पहाड़ी अंधविश्वास समझकर टाल दिया। रात के करीब 11 बजे थे। हाउसबोट के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी। तभी अचानक छप छप की आवाज़ आई, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। आरव ने खिड़की से झांक कर देखा, धुंध के बीच एक परछाई हिलती हुई दिखी। कोई मछुआरा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी हाउसबोट का दरवाज़ा अपने आप चरमरा कर खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। अब चारों तरफ अंधेरा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में किसी औरत की धीमी सी आवाज़ गूंजी, तुम भी मुझे देखने आए हो? आरव का गला सूख गया। उसने मोबाइल का टॉर्च चलाया। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, झील से अंदर की ओर आते हुए। वो निशान सीधे उसके कमरे तक जा रहे थे। डर के मारे आरव पीछे हटा। तभी उसे याद आया कि हाउसबोट का मालिक बूढ़ा गुलाम नबी क्या कह रहा था। डल झील सब कुछ याद रखती है साहब, जो इसमें डूबा वो कभी जाता नहीं। आरव ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर झील की ओर देखा। धुंध अब और घनी हो चुकी थी। अचानक पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा, पीली आंखें, बिखरे बाल और होठों पर जमी हुई उदासी। वो औरत धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगी। मैं आयशा हूं, उसने कहा, कभी इसी झील के किनारे रहती थी। आरव की टांगें कांपने लगीं। तुम क्या चाहती हो? वो मुश्किल से बोल पाया। आयशा की आंखों से काला पानी टपकने लगा। सच, मैं सिर्फ सच चाहती हूं। और फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले आयशा एक कश्मीरी लड़की थी। उसे इसी झील के किनारे एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों ने साथ जीने के सपने देखे, लेकिन एक रात वो लड़का उसे धोखा देकर चला गया। उसी रात भारी बारिश हुई। आयशा झील के किनारे बैठी रोती रही और फिर किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। अगली सुबह डल झील ने उसका शव लौटा दिया। कहते हैं ये हादसा था। आयशा की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन सच्चाई आज तक किसी ने नहीं सुनी। कहानी खत्म होते ही आयशा की परछाई झील के पानी में घुलने लगी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी पीठ पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। वही आवाज़ फिर से, अब तुम जानते हो, तो क्या मेरा सच बाहर ले जाओगे? आरव ने सिर हिलाया। डर से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह हाउसबोट खाली मिला। आरव वहां नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर कोई रात में डल झील के किनारे खड़ा होकर ध्यान से सुने तो ठंडी हवा में किसी युवक की आवाज़ सुनाई देती है, मैं सच बताऊंगा, मुझे जाने दो। और झील की सतह पर एक नई परछाई उभर आती है। डल झील सब कुछ याद रखती है, और जो उसका सच जान ले उसे कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।